बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की नेक और पाकबाज बंदों का कॉल है कि हमेशा और हर हाल में खुश रहें। इस कॉल के पीछे एक हिकमत है कि हर हाल में खुश वो इंसान रहता है जिसका नफ्स मुतमईन हो, और नफ्स उसका मुतमईन होता है जिससे अल्लाह राज़ी हो और जो अल्लाह से राज़ी हो। और ऐसे ही नफ्स मुतमईना के हामिल ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं जिनके मज़ारात की हम आपको अक्सर ज़ियारत करवाते हैं। ये वो नफ्स मुतमईना के हामिल हस्तियाँ हैं जिन्होंने ना सिर्फ इंसानियत की खिदमत की और मखलूक की खिदमत की, बल्कि उन्हें हक़ का रास्ता भी दिखाया। वो रास्ता जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से होता हुआ सीधा अल्लाह तक पहुँचता है। आज भी हम अल्लाह की ऐसी ही बरगुज़ीदा हस्ती के मज़ार पर मौजूद हैं। आपका मज़ार मुबारक कराची में काला पुल पर नेवी हाइट्स के सामने और ट्रेन की पटरियों के दरमियान वाक़ई है। मेरे दिया चियाना मैं कमी हाँ मैं न माना, रब मेरे दिया चियाना मैं कमी हाँ मैं न माना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं काला पुल पे हम एक दरगाह शरीफ पे हाज़िर हुए हैं। पिछले मज़ार शरीफ की तरह हम इस मज़ार शरीफ की भी आपको ज़ियारत कराएंगे। ये भी अल्लाह के एक नेक बंदे जो हक़ परस्त थे उनका ये आखिरी आरामगाह है। इनका नाम है हज़रत सैयद पीर उमर सुल्तान शाह बुखारी। इनका शजर नसब क्या है, इनका ताल्लुक़ कहाँ से, इन्होंने किस तरह खिदमत अंजाम दी और किस तरह हक़ का जो पैगाम है वो फैलाया और इस्लाम की खिदमत अंजाम दी, इस सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और पिछले ब्लॉग की तरह हम इसमें भी आपको जो है कुछ लाइव्स दिखाएंगे सब कुछ, और कुछ लोग हम इंटरव्यूज़ करेंगे और उनसे पूछेंगे यहाँ पे जो इनके बारे में हमें मालूमात नज़र आ रही हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, और जो लोग इनके बारे में जानते हैं वो भी हम आपको बताएंगे ताकि आप इनके बारे में अच्छी तरह जान सकें। आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ायरीन आना शुरू हो रहे हैं। इस वक्त चूँकि हम सुबह के टाइम मौजूद है तो ज़ायरीन ज़रा कम है, और यहाँ एक अच्छी बात है ताकि हम आसानी से अपना काम कर सकें।
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो हैं यहाँ पे जो है अकीदत से आए हैं, ज़ायरीन में आप शुमार होते हैं। मैं बचपन से ही छोटी उम्र से ही आता था और ये अल्लाह के वली हैं। जी जी जी। ठीक है। और इनका यहाँ पर बैठे थी तो ये जगह रेलवे वाले इनको कहा कि यहाँ से खाली कर दो। इन्होंने उस बात से इनकार कर दिया, उन्होंने पटड़ियाँ बिछा दी यहाँ से। जब साथ बिल्कुल करीब है तो जब भी कोई इंजन गाड़ी आती थी तो पटड़ी से उतर जाती थी। अच्छा। सबसे बड़ी कमाल थी। और मैं बचपन से ही आता था यहाँ पे और मैं बता के घर वालों को आता था, मुझे बता के आता था कि बाबा जी के दरबार पे जाना है, आप क्या खाएंगे। तो कहता था हमें टॉफ़ी चाहिए, कोई लड्डू चाहिए। तो बस मैं आता था उसके बाजार की चादर के नीचे से ऐसे हाथ मारता था, वही चीज़ें होती थी। और फिर ये मेरे साथ मजाक करते थे। मैं समझता था कि ये कोई मिश्री का टुकड़ा है जो मुझे एंड पे मिला है। जैसे मैं मुंह में डालता तो मोमबत्ती बन जाती है और मुझे फील होता कि ये हंस रहे हैं मेरे साथ मजाक करके, जैसे मोमबत्ती मुंह में आ गई वैसे मजाक करते थे। हाँ, वो आपको अपने बच्चों की तरह समझते थे। तो अपना फिर मैं यहाँ आता रहता था, मेरे घर वाले सारे आते थे। मेरी वालदा को किसी ने कोई कलाम कर दिया था और उनके वो परेशान रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलना, सूखती जा रही थी। मैं यहाँ पर लाया और फिर वालदा बेहतर होगी। जब घर में गई तो रात बाबा जी ख्वाब में आए, बड़ा माशाल्लाह नूरानी चेहरा था। तो ये जो फारदार तारे होती हैं ये गोल दारे में यूँ बिछी हुई थी गोल, और मेरी वालदा उसके दरमियान खड़ी हुई थी। और बाबा जी डंडी से ऐसे तारों पे रखते और कहते आप पाँव निकालें बाहर, पाँव निकालें और बस बाहर निकाल दिए एकदम वालदा को। उसके बाद अल्लाह की करमाजी से मेरी वालदा बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये अल्लाह के वली ज़िंदा होते हैं, क्योंकि कुल्लन नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत। तो नफ्स जो कोई ये दुनिया में ही नफ्स को मार देते हैं, दुनिया भी अपने नफ्स को ख़त्म कर देते हैं, तो मौत किसको आनी है? अल्लाह के वलियों को मौत में नफ्स को मौत आती है। जी बेशक, जो आपकी बातें हैं उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बड़ी ये बुज़ुर्ग हस्ती थी जिनके पैर से हर किसी को फ़ायदा पहुंचता था। बहुत बहुत प्यारे बुजुर्ग हैं ये, बहुत। अच्छा, अल्लाह आप के वली सब जिंदा होते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि आप बचपन से यहाँ पे अकीदत के सिलसिले में आते हैं, तो आप हमें कुछ इनकी तारीख़ के बारे में बता सकते हैं कि क्या इनका सिलसिला नसब क्या था, कहाँ से आए थे? इसके बारे में ये कुछ नहीं पता, मगर जब जो वाक़या हम यहाँ करीब ही रहते थे, जो वाक़या हमने यहाँ पर सुना और वो यही था कि इंजन जो है ना पटड़ी से नीचे उतर जाता। जैसे इस दिन के करीब आते थे तो फिर उनको यहाँ पर उन्होंने रेलवे ने जगह दे दी बैठने के लिए। फिर उसके बाद साल हुआ यहीं पर, सब मुतसन हुए ये यहीं पर, इस तरीके से कोई शक नहीं कि जिंदा बनी। बेशक, ये तो आपने इनकी करामात के बारे में हमें बताया है, आपने इनकी करामात के बारे में हमें बताया है। जिस तरह कुछ इनके उर्स वगैरह के सिलसिले में आप बताएंगे कि उर्स कब होता है बाबा साहब का? देखिए, जरिया सब आ रही है, ठीक है, लेकिन सब ने जाके एक ही झंडे के नीचे जाके अपना अपना हौसला लेकर एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना है इंशाल्लाह। तो इस बारे में मुझे ये कोई ख़ास इल्म नहीं है, इस बारे में कोई इल्म नहीं हुआ, ना इनसे हमारी एक बात हुई कि हम उसके बारे में बताएं। हमारे बड़े ताया साहब बहुत होते हैं, वो उनको इसके बारे में उन्होंने इनको आंखों से जिंदा देखा था। अच्छा, ताया साहब, बड़े ताया साहब, सही, ताया साहब ने आपके इनको ज़िंदा देखा था? उन्होंने हज़रत को जिंदा देखा था। सही, तशरीफ़ फरमा लोग आते थे बड़ी इज्जत मोहब्बत से। सही। तो उर्स वगैरह जो इनका होता है उसकी तकरीबात में तो कोई तकरीबात होती हैं यहाँ पे उर्स के सिलसिले में? देखिए, मैं एक दफ़ा उर्स में यहाँ आया था तो एक बड़ी अहम वाक़या हो गया था। तो मुझे उनकी तारीख याद नहीं है, जब होता है मैं आ जाता हूँ। मुझे इन्होंने यहाँ पर मैं जैसे आया तो इन्होंने मुझे गद्दी पे बिठा दिया, हज़रत की गद्दी पे बिठा दिया। मैं बैठा था तो इस दौरान बड़ा रश होता है, तो एक शख्स को वजद तारी हुआ कवाली के दौरान, और वो इतनी स्पीड में यूँ रोलिंग कर रहा था और लोगों को लाते मार रहा था, इसलिए नीचे यूँ सारी पब्लिक भागना शुरू की। और जैसे ही मैं बैठा था तो उसने वापसी मेरी तरफ रोलिंग शुरू कर दी। तो मैंने एकदम अल्लाह को याद करके अल्लाह के वली को पुकारा। मैंने कहा, अल्लाह के वली, आज मैं आपकी गद्दी पर यहाँ बैठा हूँ, अगर ये मुझे यहाँ टांग पाँव मारता है या लात या मुक्का मारता है तो मेरी क्या रहेगी? आप
अल्लाह पे यकीन करें कि वो रोलिंग करते हुए जैसे मेरे पास आया, ऐसे करीब आता कि मैंने ऐसे खाली ऊपर हाथ टच किया तो पब्लिक समझी कि ये मर ही गया। ये इन्हीं बुजुर्गों की करमात है। लोग समझे कि ये शख्स बहुत हो गया। लोगों ने उठा के लगा डाला तो बाद में उठ के बैठ गया। इस तरीके से ये इनकी खास है। पीछे से कोई इनका शिगिरा वगैरह नहीं, पीछे से कोई इनका शिगिरा। इस बारे में माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी मालूमात से लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अकीदत है बुज़ुर्गों से और आप उनकी सोहबत में भी काफ़ी रहे हैं। आता रहा हूँ। चलें, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं, हम दरे यार पे सर अपना झुका लेते हैं। पत्थरों तुम तो हो पत्थर मगर आका मेरे, पत्थरों तुम तो हो पत्थर मगर आका मेरे, तुमसे गर चाहे तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं, तुमसे गर चाहे तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं, हम दरे यार पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरे यार पे सर अपना झुका लेते हैं। उलझे हो सितारों ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नाम के नीचे आप देखें सैयद सफ़ी सुल्तान शाह बुखारी अलमारूफ पीर उमर शाह गाजी, इनके नीचे इनकी उर्स मुबारक की जो तारीख है वो भी लिखी हुई है। 12 जमादी अव्वल 10-16 जमादी यानी कि 4 दिन इनका जो है ये उर्स जो है मनाया जाता है। अमी बोले सिदरा के मकी बोले, जिब्रील अमी बोले सिदरा के मकी बोले, इंसाना हंसी देखा लाखों में हजारों में, इंसाना हंसी देखा लाखों में हजारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरानी के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरानी के पारों में। सरवर दो आलम की उल्फत पे जो मत हैं, सरवर दो आलम की उल्फत पे जो मत हैं, अल्लाह के वो बंदे जिंदा हैं मज़ारों में, अल्लाह के वो बंदे जिंदा हैं मज़ारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरानी के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरानी के पारों में। रिज़वान तेरी जन्नत को देखूं तो मिले फुर्सत, रिज़वान तेरी जन्नत को देखूं तो मिले फुर्सत, कोई हमारी नज़रें तेबा के मीनारों में, हमारी नज़रें तेबा के मीनारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरानी के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरानी के पारों में। जी बस देखा आपने, हमने एक जो यहाँ अकीदतमंद हाजिर थे जिनको पीर साहब के नाम से लोग पुकारते हैं, हमने उनके तासुरात नोट किए, आपने उनका इंटरव्यू भी सुना और उनकी अकीदत का आपने इजहार भी देखा। और इसके अलावा
जो बाबा साहब हैं, साहिब मज़ार हैं, उनके करामात का भी उन्होंने ज़िक्र किया तफसीली। यहाँ हमने जो है एक और यहाँ पे अक़ीदतमंद है, हमने उनका इंटरव्यू किया। वो हमें अपनी जो है हम पोशीदा रहना चाहते थे, वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे। हमने उनसे बहुत सारी बातें करी जिनका हम खुलासा आपको बताएंगे। उन्होंने बहुत ही प्यारी हमें बातें बताई और वो बातें ये थी कि अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और ये हस्तियाँ जो हैं अपने आप को ज़ाहिर नहीं करती। इन हस्तियों के पास जो है जब आप आते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत के जवाब में ये आपको अपने जो अनफैज़ हैं उनसे आपको हमकिनार करती हैं। दूसरी बात मैंने बताया, लोग इनके पास आते हैं अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, और वो अल्लाह के हुक्म से उनको ठीक कर देते हैं। और इसके साथ उन्होंने हमें ये भी बताया है कि लोग जो इनके पास आते हैं तो ये सिर्फ उनकी जो है मदद ही नहीं करते, उनकी रूहानी तरबियत भी ये पाक हस्तियाँ जो हैं कर रही होती हैं और उन लोगों को जो है हराम हलाल की तमीज़ भी बता रही होती हैं और उन्हें ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी बता रही होती हैं। और उसके अलावा उन्हें ये भी बता रही होती हैं ये हस्तियाँ कि अल्लाह ताला से किस तरह मोहब्बत करनी है और अल्लाह ताला तक किस तरह पहुँचना है उन्होंने। अब ये लोगों पे मुनहसर है कि वो आते हैं, वो अपनी किस हाजत के लिए आते हैं। लोग अगर उनके पास इल्म के हुसूल के लिए आते हैं तो उनको इल्म जो है अता हो जाता है, और अगर लोग अपनी मुश्किल कुशाई के लिए आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो मुश्किल कुशाई भी उनकी हो जाती है। बहुत सारे अक़ीदतमंद आते हैं यहाँ पे, मन्नतें मानते हैं और अपनी हाजत बयान करते हैं, उनकी वो हाजतें पूरी हो जाती हैं और हाजतें पूरी होने की सूरत में वो अपनी अक़ीदत का इजहार करते हुए यहाँ पे चढ़ावे भी चढ़ाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन इन हस्तियों को जो है ये हस्तियाँ जो हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती, इस चीज़ से बेनियाज़ होती हैं, क्योंकि इनका जो मुतमा नज़र होता है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी होता है और ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे इनका फोकस होता है कि हमने अल्लाह को किस तरह राज़ी रखना है और किस तरह अल्लाह से हमने राज़ी रहना है। इनकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी एक महवर के गिर्द घूमती है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे मुख्तलिफ, वो अपनी तरीके से जो है अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। जैसे हमने एक अक़ीदतमंद से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि ये हस्तियाँ जो इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती, इन्हें नहीं इस चीज़ से गर्ज़ होती कि कोई, जैसे हमने उर्स के हवाले से बात करी थी तो उन्होंने हमें यही बात बताई कि हस्तियाँ जो इस चीज़ की मोहताज नहीं होती कि उनका उर्स मनाया जाए या मतलब उनसे जो है आके कोई इस तरह की बात की जाए। बस ये कि वो लोग मुश्किल कुशाई के लिए जो है हाजिर रहते हैं और अल्लाह से जो है ताल्लुक़ रखते हुए, अल्लाह को राज़ी रखते हुए वो लोगों की मदद करते हैं और लोगों के दुखों का दरमान करते हैं। बाज चलेंगे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार। आप ये देख रहे हैं ना कि मज़ार शरीफ हालांकि इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे के पास। आप देख रहे हैं मज़ार शरीफ इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं, सर भी खमा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सफाई का जो मयार है वो आप देख रहे हैं। ना सिर्फ सफाई का मयार है बल्कि आप तामीरात भी देखें कि तामीरात भी जो है वो बहुत ही अच्छी है। मुझसे पानी पानी होती हैं सरकार नेकोकार के पास, होती हैं सरकार नेकोकार के पास। मरहबाज चलेंगे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर या रसूल
सवाली बनकर हम भिखारी है खड़े आपके दरबार के बाहर। हम भिखारी है खड़े आपके दरबार के बाहर। बाज चलेंगे शे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। अब बहुत देर हुई, पास बुला लो आका। अब बहुत देर हुई, पास बुला लो आका। बिगड़ी हर बात मेरी आप बना लो आका। है बहुत देर हुई, पास बुला लो आका। जी व्यूज़ आप देख रहे हैं, ये हम दरबार शरीफ या कब्र मुबारक हैं, हम उससे बाहर आए हैं और आके जैसे हमने आपको बताया था ये अहाता है, हम उस अहाते में आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे। तो बिल्कुल कब्र मुबारक के सामने अगर आप गेट से निकलें तो देखेंगे ये अहाता है। इस अहाते में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ है क्या। ये एक अहाता है, बिल्कुल खाली अहाता है और यहाँ पे शायद कुछ तामीरात भी हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे शायद वॉशरूम्स वगैरह की भी है एक तरतीब। ये अबू बकर उमर और उस्मान अली। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दम दुरूद का सिलसिला भी चलता है। लोग आते हैं अपनी जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी यहाँ पे करवाते हैं। ये अबू बकर उमर और उस्मान अली, इनके सदके में हमें आप बुला लो आका। इनके सदके में हमें आप बुला लो आका। बिगड़ी हर बात मेरी आप बना लो आका। है बहुत देर हुई, पास बुला लो आका। अब बहुत देर हुई, जी व्यूज़ हमने जिस तरह दूसरे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, यहाँ पे कुछ खातमीन हैं, हम उनके भी इंटरव्यूज़ करेंगे, उनसे ही पूछेंगे साहिब मज़ार के बारे में। यहाँ पे खातमीन हैं, उन्होंने मतलब अपनी जो तस्वीर है वो लेने से या तस्वीर देने से माज़रत का इजहार किया है। हम उनकी सिर्फ रिकॉर्ड आवाज़ जो है वही आपको सुना सकते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे साहिब मज़ार के बारे में कि कब से है ये मज़ार शरीफ और इनका सिलसिला? अच्छा, पौने 400 साल से है। ठीक है, तो इसका है, ये बलूचिस्तान से आया है। अच्छा, बलूचिस्तान से आए थे, पंजगुर से। पंजगुर में इसका आस्थाना है बहुत बड़ा। अच्छा 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 पंजगुर के पास खुजदार, अच्छा खुजदार बलूचिस्तान है, हाँ। उसमें इसकी आस्थाना है। उसके बाद गड्डाप इधर आगे सोजानी से आगे गड्डाप की जाता है, इसकी आस्थाना है। उसके बाद ये पुल के नीचे पर्दा किया था। सही। ये कुछ नहीं था, इधर होता था। इधर होने के बाद में यहाँ पटरी लगाना शुरू कर दिया। बाबा नीचे था, किसी को पता नहीं था। पहले तो ऐसे इलाज होते हैं ना, पटरी लगाते थे, सुबह आते थे, पटरी वहाँ उखाड़ के बाहर निकल। तो ऐसे कर करके अल्लाह का नता चिल्लाने लगा। फिर बाबा ने उसको बिशारत की, मैं इधर हूँ, मेरे को बता कि जगह मेरे को दे दो, इधर ले आओ, ये तुम्हारा गाड़ी चलेगी। सही। वहाँ से फिर उसको बोला कि मेरे को लेकर आओगे, मेरा घर का चेहरा किसी को नहीं दिखाना, अगर दिखाओगे तो तुमको नुकसान होगा। वहाँ से निकाल के लिया, यहाँ रखने के थे। वो भी अल्लाह का बंदा था, तो अल्लाह
बनी है, चेहरा मुबारक देखते हैं, पर्दा हटाया तो ये अंधा हो गया। उसके बाद फिर इसका नस्ल है, पीछे काला होता है, अच्छा चश्मा लगा के देखते हैं, नाबीना हो गया। अच्छा, इनकी नस्ल मौजूद है और सब नाबीना हो चुकी हैं। हाँ उसका अच्छा, जिंदा हैं सारे। चश्मा लगा के देखते हैं, ये कालापन में मस्जिद है, अच्छा अच्छा, यही मतलब कहानी इसका बताते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ हो गया। अच्छा, उर्स के हवाले से आप कुछ बताएंगे हमें? उर्स कब होता है इसके तकरीबन? बारे में लिखा और आपने नहीं लिया होगा? नहीं नहीं, तकरीबात होती हैं उर्स की। हाँ 11 जमातुल अव्वल को होता है 10 साल। अच्छा 11 जमातुल, ये 12 रबीउल का महीना, हाँ उसके बाद रबीउल सानी आएगा, सही। उसके बाद जमातुल अव्वल है, उसे भी 11 तारीख तकरीबा होते हैं। लेकिन ये चक्कर देखो क्या होता है, बताते हैं कि सादगी से होगा कि पहले तो रश होती है। अच्छा हाँ, इस दफ़ा तो कोरोना वगैरह की वजह से तमाम मज़ारात दरगाहों पे सब पे इसीलिए हो सकता है सादगी से हो सकता है कि अल्लाह का कोरोना खत्म हो। ठीक। ये 11 जमातुल सही। साल होती है। अच्छा, अकीदतमंद जो आते हैं तो किस मतलब उनकी अकीदत का क्या मयार होता है? अकीदतमंद यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी होती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। मन्नत करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ही कर देता है, अल्लाह की वली के दुआ से हाँ, हाँ, हाँ। इनके सबके इनके वसीला होते हैं अल्लाह। सही। इधर हमने बोल देता है मेरे को 30-32 साल हो गया था, अच्छा, आपको 30-32 साल हो 25 चुके साल हैं। हो गया हो सकते हैं। सही। हमने देखा है बहुत बड़े काम हो जाते हैं लोगों को, इधर आके दुआ करते हैं, ताला लगाते हैं, मन्नत के वो ताले सारे देखने लगे। कोई औलाद के लिए शादी में रहा करती है, दूल्हा दुलाता है बाबा को, अल्लाह ताला को बहुत सारे औलाद भी देता है। ये भी बना हाँ ये कमरा पहले तो नहीं बना। ये पहले छोटा था, हम उसको बड़ा करते हैं, इसको जो 15 साल हो गए मजबूत बनाएंगे। ये सारे दीवारें में पुराना गुलाबी के अंग्रेजों के ज़माने के, ये गुलाब सरिया नहीं इसमें, अच्छा, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। सरिया नहीं है, गुलाब जी, जी। बाद में हमने उठाया सरिया अच्छा। देखे, ये गुलाब है दीवार इसकी सही बहुत पुराना, ये सारा गुलाब का बना है। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें मालूमात दी। जी आपने देखा, हमने यहाँ के जो खातिम थे उनसे भी हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने हमें बहुत सारी मालूमात दी। जैसे उन्होंने हमें बताया इनके बारे में कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो थे काला पुल के नीचे जो है आराम फरमा रहे थे, और फिर जब यहाँ से ट्रेनें वगैरह जाने लग गई तो उनको हादसात पेश आने लग गए, और साहिब मज़ार ने फिर किसी को ख्वाब में आके बशारत दी थी कि यहाँ से जो है मैं यहाँ पे पुल के नीचे मैं दफन हूँ और मुझे यहाँ से निकाल के और तुम मेरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेरी आरामगाह बना दो, तो ये कि तुम्हारी जो ट्रेनें हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाने में। तो फिर लोगों ने यहाँ से जो है इनको वहाँ से निकाल के उनकी आखिरी आरामगाह जो है वो यहाँ पे तामीर करी। और जैसे उन्होंने हम ये भी मालूमात दी कि इनकी जो नस्ल है वो भी ज़िंदा है और यहाँ पे करीब में ही कहीं उन लोग की रिहाइश पजीर भी हैं, और ये भी बताया कि वो आँखों से जो हैं तमाम के तमाम नाबीना भी हैं। और ये इसके साथ साथ ये बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी ज़ायरीन वगैरह आते हैं, वो अक़ीदत से आते हैं, उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं और सब अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। अल्लाह के ये नेक बंदे हैं जो कि अपने फैज़ से सबको जो है फैज़याब करते हैं अल्लाह के हुक्म से, और लोग जो हैं अपनी मुरादें जो हैं यहाँ से पाके जाते हैं। गिनने वालों को भी कोई राह मिले, अब तो हम गिनने वालों को भी कोई राह मिले, अब तो हम गिनने वालों को कोई राह मिले, जो तेरे शहर मदीना से मिला इनके बारे में जैसा कि लोगों ने ज़्यादा हमें नहीं बताया, वो उसे इतना ही पता चल सका है कि ये अरब से आए थे, बलूचिस्तान में रहे, पंजूर में, और पंजूर से फिर उन्होंने हिजरत की यहाँ सिंध में, कराची में आकर आबाद हुए। इससे ज़्यादा हमें कुछ मालूम नहीं हो सका है इनके बारे में। लेकिन बहरहाल इन तमाम मालूमात के बावजूद इतना है कि यहाँ पे लोग आते हैं, साहिब मज़ार के जितनी भी इनके पास करामात हैं उनसे फैज़याब होते हैं और अपनी अपनी मुरादों को पाते हैं। जग मगाती है सनाए मुस्तफ़ा करने। अब
अब हम अपनी रुखसती के सफ़र शुरू कर रहे हैं और हम इस दरगाह से साहिब मज़ार से रुखसती चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम अपनी वीडियो है उसमें आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी तरह लाइव ज़िंदगी रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ज़मीन मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता। मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी